तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। और अभी मैं घर से निकल रही थी कुछ सामान लेने के लिए और कुछ सामान लेना। देखते हैं कि अभी हम मार्ट जाते हैं या फिर बाहर लोकल मार्केट से ही ले लेते हैं। तो बस जल्दी हमारा आना जाना, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी आएँ क्योंकि बच्चे भी ट्यूशन गए हुए हैं। तो हम लोग बस इतनी ही टाइमिंग में जो है अपना आना जाना करना चाह रहे हैं। तो आज बस हस्बैंड को थोड़ा सा टाइम मिल गया तो मैंने कहा मुझे पहले सामान दिला दें, उसके बाद जो है ना फिर आप अपने काम से निकलेगा। तो देखते हैं, अल्लाह करे कि बारिश ना हो। वैसे भी बादल खुले हुए हैं लेकिन बारिश का हमारे यहाँ रोज़ाना का हो रहा है कि आज बारिश होगी आज बारिश होगी। और डेली जो है ना आंधी आती है, ठंडी ठंडी हवाएँ चलती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा मुझे। तो देखते हैं और सामान लेकर आते हैं। तो आज जो तैयारी करूँगी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने किस तरीके से मैं एक दिन पहले ही जो है सब कुछ करके रखती हूँ और जिस दिन मेहमान घर पे आते हैं तो उस दिन फिर मैं क्या। तो बस ये था कि मार्ट का जो इरादा था वो हम लोगों ने कैंसिल कर दिया था क्योंकि इतना ज़्यादा हद से इतनी गर्मी की शिद्दत है कि दिल ही नहीं चाह रहा कि आप किसी बंद जगह पर जाकर जो है ना कोई शॉपिंग वगैरह करो। तो मैंने कहा कि चलो हम यहीं से जो है ये लोकल मार्केट है हम यहीं से ही ले लेते हैं और सही है क्योंकि सामान थोड़ा बहुत ही लेना था, बहुत ज़्यादा लेना भी नहीं था। और ये फ्राइडे का दिन है इसलिए आप लोगों को बाज़ार आधा खुला हुआ नज़र आ रहा है, आधा बंद नज़र आ रहा है। तो बस ये वजह थी, वरना अल्हम्दुलिल्लाह से लॉकडाउन जो है अब हट चुका है। बाकी दोबारा लगी तो इसका कुछ कह नहीं सकते। और थोड़ी बहुत बस मुझे सब्ज़ियाँ वगैरह लेनी थी, थोड़ा बहुत सामान था और गोश्त वगैरह था, बस ये लेना था क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि आपके घर में दावत हो और आपका बाज़ार जो है वो चक्कर ना लगे। तो ऐसा किस किस के साथ होता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपके घर में दावत है फिर भी आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक सभी जाते हैं, चाहे वो थोड़ी बहुत सामान क्यों ना लेना पड़े, चाहे धनिया पुदीना नहीं क्यों ना लेना पड़े, लेकिन बाज़ार जाना पड़ता है। तो बस हम लोग भी यहाँ से थोड़ा बहुत सामान लेने आए थे और गोश्त वगैरह जो हमने सब कुछ फ्रेश लिया था और उसके बाद बस फिर हम लोग घर चले गए थे क्योंकि टाइम हमारे पास काफ़ी कम था क्योंकि बच्चे भी आने वाले थे। तो बस हम लोग जो इसलिए जल्दी कर रहे थे और जल्दी सामान को जो है सेट करके रखूँगी। और सामान लेने से ज़्यादा मुझे मुश्किल लगता है ना उसको रखना होता है। तो जो चीज़ें भी मैंने इस्तेमाल की वो मैं अलग रख दूँगी, बाकी जो कल वल आएगी काम में उनको अलग रख दूँगी। तो अभी यहाँ पर घर आने के बाद मैं चीज़ों को रख रही हूँ अपनी अपनी जगहों पर क्योंकि अगर मैं सुस्त पड़ जाती हूँ ना घर आने के बाद कि चलो यार थोड़ी देर बाद कर लेंगे काम, तो फिर मेरा दिल ही नहीं चाहता और फिर दो चार काम ऐसे आ जाते हैं कि फिर मैं कहती हूँ चलो अब कर लेंगे तब कर लेंगे। और उसमें क्या होता है कि चीज़ें जो है ना कोई बाहर रह जाती हैं और फिर वो ख़राब हो जाती हैं, सड़ जाती हैं। तो मैंने कहा चलो हाथ के हाथ ही काम कर लिया जाए तो बेहतर रहता है। और अभी फ़िलहाल मैंने जो है ना प्याज और जो आलू का रेग होता है उनको मैंने किचन से बाहर किया हुआ है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है ना अभी किचन में हब्स हो रहा है। तो मैंने कहा चलो अभी जो है जब तक गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है तो अभी फ़िलहाल इसको बाहर रख लेते हैं ताकि बाहर जो है हवा का क्रॉसिंग वगैरह हो जाती है। और सब्ज़ियों में जो है ना मैं लेकर आई थी तुरई ख़ास तौर पे क्योंकि दावत थी और जब मेरे घर में दावत होती है तो दूसरे दिन मेरी कोशिश होती है कि मैं सब्ज़ी या दाल बना लूँ क्योंकि दावत में जो है ना गोश्त खा खा के बंदा उकतास आ जाता है। वैसे तो खैर मैं दावत का खाना बहुत ज़्यादा मेरे खाने में नहीं आता क्योंकि पका पका के जो ना आधा इंसान का जो पेट होता है वो भर जाता है। तो सब्ज़ियों को अच्छी तरीके से धोने के बाद मैं रख दूँगी फ्रिज में। और मुझ जैसी जितनी भी हाउस वाइफ्स होती हैं, जितनी भी ख़वातीन होती हैं, उनके दिमाग में जो है ना यही चल रहा होता है कि जिस दिन दावत है उस दिन का तो खाना पकाना पकाना है, लेकिन उसके नेक्स्ट डे क्या बनाना है ये भी हमारे दिमाग में चल रहा होता है। तो आई थिंक हमारे जो दिमाग में जो हमारी सोच जो है ना वो आधे से ज़्यादा हमारी ज़िंदगी का हिस्सा जो है ना वो किचन के बारे में ही सोचने में गुजर जाता है। तो ऐसा ही है, अगर ऐसा नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अभी जो है ये वही कैबिनेट है जो कि मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस व्लॉग में दिखाई थी और ये कैबिनेट मेरे काफ़ी ज़्यादा काम आती है क्योंकि मैं जब भी कोई अपना एक्स्ट्रा सामान लेकर आती हूँ ग्रोसरी का तो मैं इसमें ही रख देती हूँ। जब ये स्टोर में रखी हुई थी तो जब ये इतने इस्तेमाल में नहीं आती थी, लेकिन जब से मैंने ये किचन में रखी है ना तो काफ़ी ज़्यादा लाइफ जो है वो एक आसान सी मुझे लगने लगी है। तो खैर अगर आपके पास भी इस तरह की कोई कैबिनेट है छोटी सी या फिर कोई भी ऐसा बॉक्स है तो आप किचन के इस तरह से बैक की वॉल जो होती है वहाँ पर रख दें तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। ख़ास तौर पे जिनके किचन छोटे हैं, जिनके पास कैबिनेट्स इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा रहता है ऑप्शन। तो अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी क्योंकि हम लोग बाहर से भी गर्मी में से आए थे, लेकिन जब घर में आए तो एज़ यूजुअल जो है वो लाइट नहीं थी क्योंकि लोड शेडिंग जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुकी है। जिस तरह हम खाना खाते हैं ऐसे ही हमें लोड शेडिंग को जो है बर्दाश्त करना पड़ता है। तो खैर यहाँ पर अब दावत की तैयारी मैंने कर दी थी शुरू और सबसे पहले मैं पुलाव का जो है वो मैरिनेट करके रख दूँगी गोश्त। और आज मैं जो अपनी दावत के अंदर बनाऊँगी वो होगा मुरादाबादी जो है पुलाव। और इसकी फरमाइश बहुत ज़्यादा थी मेरे अपने घर से, तो मैंने कहा चलो जी आज दावत में यही बना लेते हैं।
तो अभी बस मैं दावत की तैयारी कर रही हूँ और ये बहुत ही ख़ास दावत है जो कि आप लोगों को मेरी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पता चल जाएगी। तो अभी मैंने गोश्त वगैरह को जो है धो दिया है और मैंने जब अपनी मुरादाबाद बिरयानी की आप लोगों को रेसिपी दी थी तो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि हम इसे बीफ में भी बना सकते हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं मुरादाबादी बिरयानी जो है, पुलाव या बिरयानी जो भी कह दें, उसको जो है मैं बना रही थी बीफ में। तो मैंने कहा चलिए इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ दे देती हूँ। सेम है लेकिन कुछ लोगों को कन्फ्यूजन थी, तो मैंने कहा चलिए उन लोगों की कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी और साथ में मैं अपनी रेसिपी भी दे दूंगी। तो अभी बस मैं जल्दी जल्दी से अपना जो है आधा काम करके रख देती हूँ। रात में हमेशा जब भी मेरे घर में दावत होती है तो मैं एक रात पहले ही आधा काम करके रख लेती हूँ और बाकी का जो आधा काम होता है, क्योंकि दूसरे दिन जिस दिन दावत होती है, जिस दिन मेहमानों को आना होता है, उस दिन काम बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे ही मैं हमेशा अपनी दावत को जो है मैनेज करके चलती हूँ। तो अभी बस मैं मैरिनेशन वगैरह कर देती हूँ गोश्त की। तो जल्दी जल्दी से मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वॉश कर लिया। अब इसमें ही मैं ये जो हरी मिर्चों का जो मैंने इस तरह से मैंने चॉप कर ली थी हरी मिर्चों को, उसको डाल दूंगी इस गोश्त के अंदर। और 2 किलो गोश्त के हिसाब से मैंने हरी मिर्चें ले ली थी, तकरीबन ये हैं 20 से 25 हरी मिर्चें। तो मुरादाबादी पुलाव की जो रेसिपी है वो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे दे चुकी हूँ, लेकिन कुछ लोग नए होते हैं चैनल पे, तो उन लोगों को बताने के लिए जल्दी जल्दी से बता देती हूँ। और बहुत ही आसान, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बन जाता है। तो मैंने यहाँ पर 20 से 25 हरी मिर्चों को चॉप कर लिया था और मैं शामिल कर रही थी इसके अंदर गर्म मसाला। गर्म मसाले में जो तमाम चीज़ें होती हैं, काली मिर्चें, लौंगे, दालचीनी, बादियाँ के फूल, ये जो सब चीज़ें होती हैं ये आप अपने अंदाज़े से डाल दें, क्योंकि मैं यहाँ पर 2 किलो के गोश्त की जो है पुलाव बना रही हूँ। अगर आप लोगों का कम ज़्यादा गोश्त है तो आप उसके हिसाब से कर लें। मेन जो चीज़ें होती हैं ना, वो चीज़ें होती हैं दिखाना कि इसमें डलेगा क्या क्या। और सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है सौंफ का पाउडर, यानी कि पिसी हुई सौंफ, यानी कि सौंफ को आप अच्छे तरीके से पीस लें, बस वो सौंफ का पाउडर बन गया। और साथ में तेज़पत्ता, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसा हुआ धनिया, और साथ में शामिल हो जाएगी इसके अंदर दही और नमक हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका। हरी इलायची इसके अंदर तकरीबन 6 से 7 अदद डाल दें और सफ़ेद ज़ीरा जाएगा इसके अंदर, और चले जाएंगे इसके अंदर टमाटर। तो चीज़ों को आप आगे पीछे करके भी डाल सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, जायके पे कोई फ़र्क नहीं आता, क्योंकि सब चीज़ों को मैरिनेट करके ही रखना है। तो खैर अगर आप उसी दिन बना रहे हैं ये पुलाव तो आप 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख सकते हैं बीफ को, और अगर चिकन है तो आप सिर्फ 15 मिनट मैरिनेट करें और बस इसको पका लें। लेकिन क्योंकि मेरे घर में दूसरे दिन दावत थी तो मैंने 1 रात पहले जो ना अपनी आसानी के लिए मैरिनेट करके रख दिया था। अदरवाइज़ अगर आप उसी दिन भी पकाना चाहते हैं तो आप पका सकते हैं। तो खैर ये काम रात को हो गया था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ईजी लग रहा था। और अब मैं आ गई थी मीठा बनाने के लिए। आज मैं मीठा बहुत ही जो है बस झटपट सा बनाऊंगी, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था पैकेट वाली खीर खाने का। काफ़ी टाइम से जो है मैं अपनी हाथ की खीर खा रही थी, तो बस मैंने कहा कि चलो आज थोड़ा सा चेंज हो जाए, क्योंकि होता है ना कि अपने हाथ का खा खा के भी इंसान थोड़ा सा बस दिल करता है कि चेंज करो। तो ये खीर तो खैर सबको ही पता है कि बहुत ही ईजी तरीके से बनती है, लेकिन खीर की जो एक सीक्रेट होता है ना वो ये होता है कि खीर अगर आपको अच्छी चाहिए तो आप उसको पकाएं ज़्यादा। खीर क्योंकि जितनी ज़्यादा पकती है चूल्हे पर वो उतनी ही ज़्यादा लजीज और उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनती है। और यकीन करें खीर इतनी अच्छी बनी थी कि सब ने ही पूछा था कि इसके अंदर तुमने या तो रबड़ी डाली या तो खोया डाला, लेकिन इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं डाला था। सिंपल सिर्फ ये दूध में पकी हुई खीर थी, लेकिन क्योंकि मैंने इसको पकाया बहुत ज़्यादा था तो इस वजह से जो है इसका जायका बहुत अच्छा हो गया था और 4 चांद लग गए थे इसके जायके में। और बस मैंने इसकी रैपिंग करके इसको इस तरीके से रात को फ्रिज में रख दिया था। तो जब भी मेरे घर में दावत होती है मैं 1 रात पहले ही मीठा बना लेती हूँ। वो बात अलग है कि अगर कस्टर्ड या फिर लबी शीरी वगैरह टाइप कोई ऐसी चीज़ बन रही होती है जो कि पानी छोड़ देता है मीठा, तो वो मैं उसी दिन बनाती हूँ। लेकिन खीर हो गई, शीर खुरमा हो गया, वो मैं 1 रात पहले ही बना कर रख देती हूँ। इससे जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा दूसरे दिन आसानी हो जाती है। तो अभी जो है सुबह हो गई है और मैंने जो मैरिनेट किया हुआ जो बीफ था वो निकाल लिया और इसका अब मैं जो है पतीला चेंज कर रही हूँ, क्योंकि मैंने छोटे पतीले में रखा था फ्रिज में रखने की वजह से। अब मैं एक बड़े पतीले में इसको हल्की आंच पर चढ़ाने के लिए रख दूँगी, क्योंकि बीफ है थोड़ा टाइम लेगा। एक तरफ जो है इसका जो गोश्त गलने के लिए मैंने छोड़ रखा है, तो ये हल्की आंच पे मैंने रखा हुआ है। तो साथ में ही मैंने दूसरे चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया था चिकन कोरमा, क्योंकि दावत में अच्छा लगता है कि 1 से 2 डिशेज़ हों, ताकि जिनका दिल चाहे चावल खाने का तो वो चावल खा लें और जिसका दिल चाहे रोटी खाने का तो वो रोटी से सालन को खा ले। तो बस दोनों चीज़ें ही होती हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। बस मैं जो है कोरमे के अंदर डाल रही हूँ फाइनली प्याज, जो कि तली हुई थी और बाज़ार की यूज़ करती हूँ मैं हमेशा। मैं आपको बताती हूँ कि जब मुझे जल्दी होती है और अक्सर मैं दावतों में बाज़ार की इस्तेमाल करती हूँ। बस इसके कोरमे की जो है फाइनल भुनाई कर दूँगी। कोरमा रेडी हो चुका है। वहाँ पे जो मसाला बिरयानी का मसाला है वो भी ऑलमोस्ट डन हो चुका है। बस मैं चूल्हा जो है बंद कर रही हूँ और जैसे ही मेहमान आएंगे तो उसके बाद बस मैं चावल डाल दूँगी
और कौरमे को बस गर्म करके जो है सबके आगे जो है वो सर्व हो जाएगा। तब तक बस मुझे अंदर बेडशीट वगैरह चेंज करनी है, तो मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर लेती हूँ क्योंकि घर की सफाई तो हो चुकी है। और सलाद, रायता, जो सारी चीज़ें हैं सब मैंने बनाकर फ्रिज में रख दी हैं। तो अभी बस कौरमे की बुनाई करके मैं फिर जाती हूँ अंदर। तो किचन के काम के साथ साथ जो है मैं अपने बच्चों पे भी साथ साथ नज़र रखती रहती हूँ। अंदर आके उनको बार बार देखती हूँ कि कोई ज़्यादा शरारतें ना कर रहे हों, एक दूसरे से लड़ ना रहे हों, कुछ घर को ज़्यादा ख़राब ना कर रहे हों। तो खैर जब मैं आई थी तो दोनों ही जो है ना रक्षा का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि इन लोगों की ट्यूशन का टाइम हो रहा था। तो बस ये लोग ट्यूशन चले गए हैं, दोनों बच्चों को मैंने भेज दिया था। और इबाद जो है ना मुझे बड़ा मुस्कुरा के देख रहा था कि मम्मा जो है ना अंदर मेरी जासूसी करने आई हैं, क्योंकि ये लोग दोनों की आवाज़ें मुझे किचन तक आती हैं तो मैं फ़ौरन से भाग कर आती हूँ कि कहीं इन दोनों में जो है ना ज़्यादा ही कोई फ़ाइट ना हो जाए। तो खैर आप लोग समझ सकते हैं, जिनके छोटे बच्चे होते हैं तो माँओं का दिमाग भले कहीं भी होता है, लेकिन वो उनका जो आधा दिमाग होता है ना वो अपने बच्चों के अंदर ही रहता है कि कोई बच्चे पीछे जो है ना ज़्यादा शरारत ना कर रहे हो। तो बस यहाँ पे मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर रही थी क्योंकि मेरा बस यही होता है कि मेहमानों के आने से पहले जो है ना मैं अपने सारे काम ख़त्म कर दूँ, और जब मेहमान आए तो बस फिर मैं उनके साथ बैठ के उनको कंपनी दूँ। क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना कि आप जो है ना उनके सामने, आने वालों के सामने आप काम कर रहे हो, तो अच्छा नहीं लगता। क्योंकि कोई भी आता है सिर्फ 1-2 घंटे के लिए आता है आपके घर, तो बेहतर ही होता है कि आप उन्हीं को टाइम दें और उनके साथ बस जो है आप बैठें, बातें। तो बस असर तक जो है मैंने तमाम अपने काम जो है ख़त्म कर लिए थे, और जो मेरी टाइमिंग जो मैं सोच के बैठी हुई थी ना कि बस इस टाइम तक मैं फ्री हो जाऊँ, तो माशाल्लाह से उस टाइमिंग से पहले ही मैं जो है फ्री हो चुकी थी। और ये सब ये हुआ था कि एक रात पहले जो मैं आधा काम कर लेती हूँ तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो है मुझे दूसरे दिन आसानी होती है। तो अभी बस जो है मैंने ऑलमोस्ट अपना तकरीबन काम कर लिया है। और आप लोग तो माशाल्लाह बहुत पहले से मुझे जानते हैं, देखते हैं मुझे, जो लोग मेरे दावत ब्लॉग्स को फॉलो करते हैं तो आप लोगों को पता हो कि मेरा इसी तरीके से जो है मैनेज करने का एक रहता है कि मैं इसी तरीके से मैनेज कर लेती हूँ। और घर में चाहे एक अफराद भी आ रहा होता है ना तो आपको एहतमाम तो करना पड़ता है, आपको बड़ा दिल से जो है ना वेलकम करना पड़ता है। और माशाल्लाह से अम्मी वालों को मैंने कह दिया था तो अम्मी वाले बस अभी आने वाले होंगे, और नीचे मैंने अपने ससुराल में भी कह दिया था तो वहाँ से भी ये लोग आ जाएंगे। तो बस मिल बैठ के एक बहाना होता है कि मिल बैठ के बस खा पी लेते हैं और थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट हो जाती हैं तो अच्छा लगता है। और वैसे भी खुशियाँ जो है वो अपनों के साथ ही मनानी चाहिए, अपनों के साथ ही बांटनी चाहिए। और साथ में मैं आप लोगों को बताऊं कि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा आप लोग वेट कर रहे हैं जहांगीर और इबाद की दोनों की बर्थडे का, क्योंकि यही मंथ चल रहा है दोनों के बच्चों की मेरी बर्थडे का। और एक बात की जो बर्थडे थी बस मैंने वो आप लोगों को सिंपल दिखा दी थी, जिसमें हम लोगों ने खुद भी इंजॉय नहीं किया था क्योंकि काफ़ी रुकी सुकी सी वो जो है एक सेलिब्रेशन थी जिसमें कोई था ही नहीं। तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्दी एक सरप्राइज़ मिलने वाला है आप लोगों को, और कोशिश मेरी रहेगी कि मैं अच्छे से अच्छा जो है ब्लॉग आप लोगों तक लेकर आऊँ, और सबसे ज़्यादा जो है मैं अपने बच्चों को खुश कर सकूँ कि बच्चे जो है उस पल को, उस लम्हे को, उस दिन को एंजॉय करें। तो बस वो भी इंशाल्लाह जो है सेलिब्रेशन अभी बहुत जल्दी आपके साथ शेयर होगी। और बस देखिए रहे, अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से जो सेलिब्रेशन की जाए। तो दुआओं में याद रखिएगा। और आज की जो दावत का ब्लॉग है इंशाल्लाह ताला, एक्चुअल दावत का जो ब्लॉग है वो आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। प्रिपरेशन आप लोग देख रहे हैं कि मैं कल से ही लगी हुई थी, स्टिल अभी तक मैं लगी हुई हूँ, और अभी भी पूरा मुझे पसीना आया हुआ है, थोड़ा रिलैक्स करने बैठी थी, पानी पीने बैठी थी। तो मैंने कहा चले आप लोगों को ज्वाइन कर लेती हूँ, बात कर लेती हूँ थोड़ी सी। और बच्चों को मैंने अभी ट्यूशन भेज दिया है, और घर वर भी मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया, न्यू बेडशीट बिछा दी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मेहमान आते हैं, कोई दावत होती है तो बेडशीट अगर आप नई बिछाओ। तो वैसे तो घर हम रोज़ ही साफ़ कर रहे होते हैं, और आप लोग देखते भी हैं कि मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने काम के साथ साथ जो है, क्योंकि यूट्यूब को लेकर चलना ये भी कोई आसान चीज़ नहीं होती, वीडियो बनाना, आप तक ब्लॉग्स को देना। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने काम के साथ साथ अपने घर को भी सही तरीके से मैनेज कर सकूं, और मेरी काम की वजह से जो है ना मेरा घर डिस्टर्ब ना हो। तो सफाई तो रोज़ाना की जो है बेस पर ही होती है, लेकिन ये होता है कि जब कोई आता है ना तो उस दिन को हमें स्पेशल बनाना पड़ता है, और आने वालों को स्पेशल दिखाना पड़ता है कि भाई आपका हमें इंतज़ार था और हमने आपके लिए कुछ जो है थोड़ा स्पेशल किया है। तो मैंने बस ये बेडशीट जो मैं लेकर आई थी, देखिए वो आज काम आ गई और मैंने आज बिछा ली। तो कैसी लग रही है बेडशीट मुझे बताइएगा। मैंने चेंज नहीं करवाई, मैंने इसको रहने दिया क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था कलर, मेरे पास ये कलर था भी नहीं। तो अच्छा लगता है ना, थोड़े कभी कभार ब्राइट कलर बिछा लो, कभी लाइट कलर बिछा लो, तो हर तरह की जो है चॉइस होनी चाहिए। तो खैर वीडियो काफ़ी जो है
काफ़ी बातें हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बस मिलते हैं, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह, आप लोग भी इंजॉय करेंगे। और फिर देखिएगा कि मेरे घर वाले जब आए थे हम लोगों ने किस तरह से अपना वक्त स्पेंड किया, हम लोगों ने क्या एक्टिविटीज़ की, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और बहुत जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।